जय श्री महाकाल, जय श्री सीताराम, नमो आदेश। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे पौधे के बारे में जो कहीं ना कहीं तंत्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। खास तौर पर आपने इंटरनेट पर, आपने अलग अलग यूट्यूब चैनलों पर बहुत बार देखा होगा। इस पौधे के बारे में लोग अलग अलग तरह के प्रयोग बताते हैं और कुछ लोग किसी प्रकार से बता देते हैं, लेकिन हम आज आपको जो प्रयोग बताने जा रहे हैं यह प्रयोग वाक सिद्धि के बारे में है और यह प्रयोग सम्मोहन के बारे में है। इस पौधे को लटजीरा बोलते हैं। यह जो पौधा हमारे पास है, यह जो पौधा है, इसमें ये छोटे छोटे जीरे भी पाए जाते हैं, देखिए। और इसे पौधे को लटजीरा बोलते हैं, कहीं अपमार्ग भी बोला जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में बहुत आसानी से यह पौधा उपलब्ध हो जाता है और या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। इस पौधे की उपयोगिता यह होती है कि यह कहीं ना कहीं वनस्पति तंत्र में बहुत बार इसका चर्चा भी हुई है, खासतौर पर वशीकरण में। लेकिन वशीकरण एक अलग विषय होता है, उसमें कितना काम करता है वह अलग विषय है। लेकिन हम वाक सिद्धि और सम्मोहन और वशीकरण दोनों अलग अलग प्रक्रिया होते हैं। वशीकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति को वश में कर लेना, उसकी माइंड को उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रति अधिक प्रेम उत्पन्न कर देना, उसे वशीकरण बोलते हैं। और सम्मोहन क्या होता है? सम्मोहन का मतलब होता है कि आप किसी सभा में गए, वहाँ लोग आपसे प्रभावित हों, आपसे सम्मोहित हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति आया, सभा को मोह ले गया, कोई व्यक्ति आया, पूरे लोगों को कहीं ना कहीं उसके दिल में अपनी छाप छोड़ गया, इसे सम्मोहन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को अपने वश में कर लेना, इंडिविजुअल को वश में कर लेना ही वशीकरण होता है। इस पौधे का उपयोग करके आप सम्मोहन बहुत आसानी से कर सकते हैं। और सम्मोहन का मतलब है कि आप कहीं पर जाएं और आपका मान सम्मान बढ़े और लोग आपकी बातों से प्रभावित हों। और उसके कुछ नियम भी होंगे, वह भी बताएंगे। और इसका उपयोग कैसे करें वाक सिद्धि के बारे में। ये जो छोटे छोटे जीरे पाए जाते हैं जो इसमें होते हैं, इसको तंत्र में अलग अलग चीज़ों में भी प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर यह जो होता है ऐश्वर्यवर्धक होता है और यह सौंदर्य का वर्धक होता है। यह शुक्र के वृद्धि के लिए बहुत अच्छा होता है, लक्ष्मी आकर्षण में भी काम आता है। यह जो जीरे छोटे छोटे पाए जाते हैं, ये भगवान शिव पर चढ़ाने से व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके धन वैभव में वृद्धि होती है। और इसके जीरे, छोटे छोटे जीरे इसके जो होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं इसकी खीर बनाई जाती है। इसके जीरे छिलके निकाल कर खीर बनाई जाती है इन जीरों के, और वह सेवन करने से व्यक्ति की भूख चली जाती है। और व्यक्ति जो साधक रहे हैं, साधना करते रहे, तपस्वी रहे हैं, पहाड़ों पर रहते थे, कई बार इसका उपयोग किया करते थे अपने समय समय पर। जी हाँ, इसके साथ ही इस वृक्ष में तंत्र में कहीं ना कहीं इस वृक्ष की बहुत महिमा बतलाई गई है। तंत्र के तमाम ग्रंथों में इसकी महिमा बतलाई गई। तो खास तौर पर आप वनस्पति तंत्र को अध्ययन करेंगे या वनस्पति टोटकी को आप प्रयोग करेंगे तो यह बहुत चर्चित रहा है। और इसके साथ इस पौधे में मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी पाई जाती हैं। इसकी वाक सिद्धि का सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। वाक सिद्धि, सबसे पहले व्यक्ति का स्वभाव निर्मल होना चाहिए और वह अधिक, यानी अपनी जुबान से कड़वाहट नहीं होनी चाहिए उसमें। वाक आप कुछ भी मुंह से बोलो तभी सिद्ध होगा जब आप अच्छी चीजें बोलते होगे और वह विशेष आवश्यकता पर ही अपना मुंह। यह होता ना कि आप किसी को दिन भर कोसते रहो, बदुआ देते रहो, तो वो फलित नहीं होता है। आपको जब आवश्यकता लगे किसी चीज की और जब आपको कहीं ना कहीं कुछ होता ना कि किसी के मुंह से बात निकली और सच हो जाती है। जो व्यक्ति पूरे साल दातून करता है और गायत्री मंत्र का नित्य जप करता है, जी हाँ, लटजूरा खासतौर पर बहुत छोटे पौधे के नहीं उखाड़ना होता, जो बड़ा पौधा, परिपक्व पौधा, उसी की टहनी तोड़ के दातून करना चाहिए, उसी की डाली तोड़ के दातून करना चाहिए। नित्य इसकी दातून करने वाला और गायत्री मंत्र का नित्य जप करने वाला और यानी अपने जुबान को संयमित रखने वाला, कंट्रोल रखने वाला और कहीं ना कहीं शिव की आराधना करने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से, यानी अगर यह नियमित रूप से दातून कर रहा है, लगातार साल में 1, 2, 4 बार कहीं आया, इधर उधर हो गया, चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी भले ही छूट जाए, लेकिन अगर निरंतर दातून करता रहता है और गायत्री मंत्र का नित्य जप करता है और शिव की भक्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति के मुंह से निकले हुए वचन सत्य होते हैं, वाक सिद्धि मिलती है। जिनको भी वाक सिद्धि चाहिए, इसकी दातून करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। और भगवान शिव की आराधना और गायत्री मंत्र का नित्य जप करने वाले के मुंह से चीजें जो निकलेंगी वो सत्य निकलेंगी। और आपको सबसे पहले सत्य तभी होगा जब आप अपनी जुबान पर संयम रखोगे और इष्ट के नाम का, यानी भगवान शिव के नाम का स्मरण करते रहोगे। जी हाँ, उसके मुंह से वाक सिद्धि बहुत जल्दी होती है। और इसको सम्मोहन में प्रयोग करने में कहीं ना कहीं चमत्कारिक रूप से फायदा देखा जाता है। सम्मोहन में कैसे प्रयोग किया जाता है,
अगर आप इसको सम्मोहन में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 1 दिन पहले वृक्ष को निमंत्रण देना है। आपको उस पर थोड़ा सा दूध और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चावल, पीले चावल आपको कलर कर लेने हैं, पीले चावल हल्दी में मिलाकर आपको उस वृक्ष पर छिटकना है, धूप दीप जलाकर वृक्ष से 1 दिन पहले। यानी अगर आप रविवार को प्रयोग करेंगे तो शनिवार को पहले आपको रात्रि में, शाम को यानी सूर्यास्त के बाद में इस पौधे को निमंत्रण देना, धूप दीप जलाकर अक्षत छिटक कर आपको बोलना है कि हे वृक्षराज, ओम वनस्पतये नमः, और भगवान शिव के किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हो और प्रणाम करके बोलना कि मैं सम्मोहन के लिए आपको कल लेने आऊँगा, मेरे साथ चलना और मेरे कार्य को सिद्ध करना। यह बोलकर आपको चुपचाप चले आना है घर पे। उसके बाद सूर्य उदय से पहले रविवार को, सूर्य उदय से पहले वृक्ष को एक झटके में उखाड़ लेना है और फिर इसको पत्थर पर घिसना है, यानी पत्थर पर अच्छे से घिसना है। कोशिश करना इस पर चाकू ना लगे, कोई भी धातु का स्पर्श ना कराएं। यानी आप थाली में रख सकते हैं लेकिन इसको कटिंग नहीं करनी, और कोशिश करिए कि इसको मिट्टी के पात्र में रखें या कोई कहीं पर रखें, कपड़े पर रखें, गंगा जल आदि छिटक के। चाकू या फिर इसको खोदते समय किसी वस्तु का उपयोग ना करें, सीधा उखाड़ कर लाना है आपको। जी हाँ, एक झटके में लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, सूर्य उदय से पहले लाएं। फिर इसको, जो कपिला गाय होती है, सफ़ेद रंग की गाय होनी चाहिए। खास तौर पर अगर गाय के बछड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आपको सफ़ेद रंग की गाय में के दूध में, यानी सफ़ेद रंग की गाय जो होती है उसके दूध से और इसकी जड़ को अच्छे से घिस के फिर उसका तिलक लगाने से आप कहीं पर भी जाएंगे उस सभा को सम्मोहित करेंगे, कहीं पर भी जाएंगे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप इसका नित्य उपयोग करके कुछ दिन देखिए, आप महसूस करेंगे कि जीवन में कहीं भी जा रहे हैं आपके सम्मान में वृद्धि हो रही है। और ख़ास तौर पर इसमें आपके कैरेक्टर का, आपके अब होता है कि आप कुछ भी खान पान दूषित है आपका, कहीं मांस मछली खा ले रहे हो, शराब पी ले रहे हो, गलत लोगों में बैठ रहे हो, दूषित लोगों में बैठ रहे हो, तो आपकी गलती रहेगी। आपको उस हिसाब से अपने आप को बनाना है, अपने आप को उस हिसाब से लेकर चलना है कि भगवान शिव की, यानी सम्मोहित करना है। तो आप किसी उद्देश्य से बाहर निकलिए, ये नहीं कि आप कहीं पर जा रहे हो, किसी उद्देश्य से जा रहे हो, गलत तरीके से गलत संगत में चले जा रहे हो, तो इससे भी आपको बचना चाहिए। यह तभी वनस्पति हो या कोई भी तंत्र हो, इसके जो नियम है अगर विधिवत पालन किए जाए तो 100% रिजल्ट देता है। आपके ऊपर है कि आप कितना उपयोग करना चाहते हैं और कितना उपयोग आप कर पा रहे हैं इसका। जी हाँ, इसके साथ भी इस पौधे के बहुत सारे उपयोग होते हैं, लेकिन एक तो वाक सिद्धि, दूसरा इसको जो है आप नियमित रूप से अगर तिलक करते हैं सफ़ेद रंग की गाय के दूध में इसका घिस कर पत्थर पर, और आप इसे तिलक करेंगे तो आप सम्मोहन करेंगे, यानी आप सभा को सम्मोहित करेंगे, लोगों को सम्मोहित करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने प्रभाव में वृद्धि पाएंगे। आप जहां जाते थे आपका कम सम्मान होता तो आप पाएंगे कि आपके सम्मान में वृद्धि हो रही है। जय श्री महाकाल, नमो आदेश।